वेलकम टू CS अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे डबल हैशिंग को। इससे पहले हमने लीनियर प्रोबिंग को देख लिया है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को देख लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डबल हैशिंग हमारे पास क्या होता है, डबल लॉजिक के फॉर्मूले, इसके एडवांटेजेस एंड इसके डिसएडवांटेजेस और इसके एग्जांपल्स को हम लोग इन डिटेल देखेंगे ताकि आप लोगों को जो डबल हैशिंग है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं। H1 ऑफ के किसके इक्वल है, के मॉड, इधर मैंने क्या किया है 11 कर दिया है, मतलब इधर मैंने क्या कर दिया है ऑड। अगर इधर ऑड है तो आप लोगों ने क्या करना है, H2 ऑफ के इधर आपने इवन कर देना है। इससे आप इजीली जो है वो डबल हैशिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इधर इवन करना है तो नीचे आप लोग क्या करें, ऑड कर दे। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि आप लोग H1 ऑफ के को ऑड कर दें, H2 ऑफ के को आप किसी भी 6 से 10 से किसी से भी किसी और किसी इवन नंबर से चेंज कर सकते हैं। इधर मैंने इवन नंबर लिया है 8 माइनस के मॉड 8, जो इधर नंबर होगा वही सेम नंबर इधर, इधर मेरा ऑड है, इन दोनों पे मेरा इवन आ गया। ये मेरा फार्मूला है H1 ऑफ के प्लस आई H2 ऑफ के मॉड 11, क्योंकि इधर मैंने 11 चूज किया है। H1 ऑफ के वाला फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जबकि मेरे पास नो रेपिटेशन, जब मेरे पास कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही होगी तो हम लोग क्या करेंगे, H1 ऑफ के वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब मेरे पास रेपिटेशन हो रही होगी, रेपिटेशन, जब मेरे पास रेपिटेशन हो रही होगी तो हम लोग H2 ऑफ के वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि डबल हैशिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इन फार्मूलाज के थ्रू एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सबसे जो एडवांटेज है इसका वो ये है कि नो एक्स्ट्रा स्पेस, डबल हैशिंग के अंदर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो यूज नहीं होती। सेकंड हमारा क्या है, प्राइमरी क्लस्टरिंग की भी इशू जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सेकेंडरी क्लस्टरिंग का इशू है वो भी मेरा सॉल्व हो जाता है डबल हैशिंग के अंदर। अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है, इसका सर्चिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा जो है वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाता है, सर्चिंग टाइम जो है वो इसका एक डिसएडवांटेज है। बट इसका एडवांटेज ये है कि एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लगती, प्राइमरी क्लस्टरिंग भी रिमूव हो जाती है एंड सेकेंडरी क्लस्टरिंग जो है वो भी रिमूव हो जाती है। अब ये हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। अब हम इस एग्जाम्पल के अंदर डबल हैशिंग के फार्मूलाज को यूज करते हैं और डबल हैशिंग को यूज करते हुए हैश टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। हमारा पहला की एलिमेंट क्या है 20, तो 20 को मैंने क्या किया 11 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है के मॉड 11। तो 11 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 9। तो सिंपल मैंने क्या किया 0 से 10 तक मैंने हैश टेबल बनाया, तो कहाँ तक बन गया 11 तक हैश टेबल मेरा बन गया। तो मैंने क्या किया 20 को जब 11 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 9, 9 प्लेस पे गया और इधर मैंने सिंपली क्या किया 20 को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट मेरी की वैल्यू क्या है 34, तो 34 को मैंने जब 11 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 1, तो मैं 1 प्लेस पे गया एंड 34 को उधर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट मेरी वैल्यू क्या है 45, 45 को जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 1। अगर मैं देखूं तो 1 की प्लेस मेरी ऑलरेडी फिल है। अब हमारा यहाँ क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रही है और मैंने बताया था जब रेपिटेशन होगी तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये सेकंड वाला फार्मूला, वो हमारा क्या है 8 माइनस, आप यहाँ कुछ भी और भी लिख सकते हैं, इवन वैल्यू 8 माइनस के मॉड 8। देन आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले ये उसके बाद ये। हमारा क्या था 8 माइनस के मॉड 8, ये 8 एज इट इज, माइनस के की वैल्यू हमारी क्या है 45 मॉड 8। जब मैंने 45 को 8 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 5, और 8 में से जब मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 3। अब हम लोग जो उससे नीचे फार्मूला था H1 ऑफ के प्लस आई H2 ऑफ के मॉड 11, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। H1 ऑफ के का मेरे पास आंसर क्या आया था, ये मेरा H1 ऑफ के हमने पहले अप्लाई किया था जहां हमारी रेपिटेशन आई थी। ये हमारा क्या था H2 ऑफ के, H1 ऑफ के की वैल्यू क्या थी मेरी 1 एज इट इज आ गई, प्लस
आई को स्टार्टिंग पे आप लोग 0 रख के करेंगे तो वही आंसर आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, आई को 1 कर दिया। H2 ऑफ के की अभी हमने सॉल्व किया है, इसका आंसर मेरे पास क्या आया है 3। ये एज इट इज 3 आ गया। और एंड पे मॉड 11 1 प्लस 3 किया तो मैंने आंसर आ गया 4। 4 मोड 11 किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 4। तो मैंने सिंपली क्या किया, 45 को 4 प्लेस पे इंसर्ट कर दिया। ये मेरी 4 है तो 4 पे मैंने क्या किया, 45 को इंसर्ट कर दिया। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या है, पहले आपने H1 ऑफ के निकालना है। अगर तो रेपिटेशन नहीं हो रही तो डायरेक्ट इधर इंसर्ट कर दें, अगर रेपिटेशन हो रही है देन आप H2 निकालें। फिर आप क्या करें, फार्मूला के अंदर H1 एंड H2 दोनों को इंसर्ट करें और उस प्लेस पे जाके हैश टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर दें। तब हमने 45 को क्या किया, 4 प्लेस पे इंसर्ट कर दिया। जब मैंने 4 को 11 से किया तो इसका रिमाइंडर क्या आता है 4। तो 45 को मैंने 4 प्लेस पे कर दिया। नेक्स्ट मेरा क्या है 70। जब मैंने 70 को 11 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 4। अभी 4 पे हमने क्या किया है, 45 को इंसर्ट किया है। रेपिटेशन आ गई। जब रेपिटेशन आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, H2 को यूज करेंगे। H2 मेरा क्या था 8 माइनस के मॉड 8 एज इट इज। के की वैल्यू मेरी अब क्या है 70। 70 मोड 8। जब मैंने 8 पे 70 को डिवाइड 70 को 8 पे डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 6। 8 माइनस 6 किया तो मेरा आंसर आ गया 2। ये मेरा आंसर किस चीज का आया है, H2 ऑफ के का। देन हम वो जो फार्मूला था H1 ऑफ के प्लस आई H2 ऑफ के मॉड 11, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। H1 ऑफ के का आंसर क्या था मेरा 4, आई मेरा 1। H2 ऑफ के का आंसर मेरे पास क्या आया है 2 मॉड 11। 4 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2। 4 प्लस 2 6 मॉड 11। इसका मेरे पास 6 रिमाइंडर क्या आया 6। तो 6 प्लेस पे मैंने क्या किया 70 को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट मेरी वैल्यू क्या है 56। 56 को अब मैंने इंसर्ट करना है। 56 को मैंने क्या किया, डिवाइड किया 11 पे तो मेरा आंसर क्या आ गया 1। अगर हम देखें तो 1 पे ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सेम हम लोग क्या निकालेंगे इसका H2 ऑफ के, वही 8 माइनस के मॉड 8। 8 एज इट इज माइनस के की वैल्यू मेरे पास क्या है 56 की वैल्यू अभी मेरे पास क्या है 56 मॉड 8। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 0, क्योंकि 56 8 8 जार 8 8 पे 56 जो है वो टोटली डिवाइड हो जाता है। तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 0। 8 माइनस 0 आंसर आ गया 8। उसके बाद हम H1 ऑफ के प्लस आई H2 ऑफ के मॉड 11 के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। H1 ऑफ के की वैल्यू क्या है 1, एज इट इज 1 आ गया। प्लस आई की वैल्यू 1। H2 ऑफ के मेरे पास क्या था 8, एज इट इज 8 किया मॉड 11। 1 प्लस 8 आंसर आ गया 9। 9 मॉड 11 किया तो आंसर क्या आ गया 9। अगर मैं देखूं तो 9 प्लेस भी मेरी फिल है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आई के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे। 1 एज इट इज प्लस आई, अब पहले मेरा क्या था 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू क्या होगी 2। तो H2 की वैल्यू मेरी क्या थी सेम वही 8 मॉड 11। 2 को 8 से किया तो आंसर आ गया 16 प्लस 1 17 मॉड 11 किया तो मेरा आंसर क्या आया 6। 6 प्लेस पे भी क्या है मेरा 70 पहले से इंसर्ट है। दोबारा से हम क्या करेंगे, आई के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं। आई की वैल्यू पहले क्या थी 2, अब आई की वैल्यू क्या होगी 3, बाकी सेम वैल्यू रही। तो अब जब मैंने 3 को 8 से किया तो वो क्या आ गया 3 8 जार 24, हाँ 24। 24 प्लस 1 तो आंसर क्या आ गया 25। 25 मोड 11 जब मैंने किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 3। तो 3 प्लेस पे मैंने सिंपली क्या किया 56 को इंसर्ट कर दिया। ये हमारे पास था डबल हैशिंग। इसके अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, दो फार्मूले। जब रेपिटेशन हो रही होती है तो फर्स्ट फार्मूला, जब रेपिटेशन नहीं हो रही तो सेकंड फार्मूला। हम फर्स्ट फार्मूले की वैल्यू भी इंसर्ट करेंगे, सेकंड की भी इंसर्ट करके जो आंसर आएगा फिर हम लोग क्या करेंगे उस पे वैल्यू को जो है वो प्लेस कर देंगे। हमने इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी देख लिया है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको डबल हैशिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो है इन डिटेल जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये मेरे पास है डबल हैशिंग की एग्जांपल। हम लोग इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ताकि हमारे जो डबल हैशिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये हमारे पास कीज वैल्यूज गिवन है
h1 उसने हमें क्या कहा है, वो आपका है 2k+3। m भी गिवन है हमें, m क्या है 10, एंड h2 मेरे पास क्या है 3k+1। ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमारा क्या था फार्मूला, h1 को हम क्या कह सकते हैं u, प्लस h2 को हम लोग क्या कह सकते हैं v, मल्टीप्लाई i, इसको डिवाइड कर दिया m पे। u हमारा क्या है h1 डिवाइड बाय m, v मेरा क्या है h2 डिवाइड बाय m, मल्टीप्लाई i को पहले 0 i के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे, एंड m भी हमारा क्या है वो भी गिवन है, m की वैल्यू मेरे पास क्या है 10। ये u एंड v शॉर्ट फॉर्म कर दी है ताकि आपको h1 टोटल पूरा लिखने की बजाय आप लोग u से उसे रिप्रेजेंट कर ले, एंड h2 को आप लोग क्या करें उसको v से रिप्रेजेंट कर दें। m भी गिवन है, u भी हमें गिवन है, एंड हमें v भी गिवन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन कीज को इंसर्ट करते हैं और हैश टेबल के अंदर वैल्यूज को पुट करते चलते हैं। पहली हमारी क्या है की वैल्यू क्या है 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे h1 के अंदर पुट करते हैं, जब रेपिटेशन होगी तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम h2 यानी कि v को अप्लाई करेंगे। 2 प्लस 3k था मेरा, 2k+3 था, 2k की जगह मेरा क्या आ जाएगा 3। जब मैंने इनको ऐड किया और 10 पे डिवाइड किया, 10 भी मुझे गिवन है, तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 9। तो सिंपल मैंने क्या किया 9 प्लेस पे 3 को इंसर्ट कर दिया। v क्या है मेरा कि नंबर ऑफ रेपिटेशन हो रही है या नहीं हो रही, इधर मेरी कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही। प्रॉब नंबर क्या है मेरा 1, 9 जो है वो मुझे उसकी 3 जो है वो मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे मिल गया है, मतलब 1 प्लेस पे ही मिल गया है। नेक्स्ट की वैल्यू मेरी क्या है 2, सेम k को क्या किया 2 से रिप्लेस किया, 2 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 10, 2 प्लस 2 2 2 जार 4, 4 प्लस 3 7, 7 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 7। 7 प्लेस पे क्या किया जाके 2 को पुट कर दिया। इसके अंदर भी हम लोग v को यूज नहीं कर रहे, एंड प्रॉब नंबर मेरा क्या है वो भी 1। नेक्स्ट मेरी वैल्यू क्या है 9, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर देन 3 इंसर्ट किया, 10 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसके अंदर भी v को यूज नहीं कर रहे, एंड प्रॉब नंबर क्या है 1। 1 प्लेस मेरी खाली थी तो मैंने 9 को इधर इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट मेरे क्या है 6, सेम की k को 6 से रिप्लेस किया, तो जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 5। इधर भी हम लोग v को यूज नहीं कर रहे, एंड प्रॉब नंबर क्या है मेरा 1। 5 देखें तो 5 प्लेस क्या है खाली, 6 को डायरेक्टली उधर मैंने पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट मेरी की वैल्यू क्या है 11। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर जब मैंने 3 को ऐड किया तो मेरा जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 5। 5 प्लेस पे ऑलरेडी मेरा क्या है 6 जो है वो यूज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग v को यूज करेंगे, h2 को यूज करेंगे। सो अब हम जो है वो v को यूज करते हैं। v मेरा क्या है h2 डिवाइड बाय m। h2 की मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू है वो गिवन है। अगर मैं देखूं तो h2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 3k+1। सेम 3k+1 आ गई। 3 की वैल्यू अभी मेरी क्या है 11 प्लस 1, 33 बन गया, प्लस 1 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 34। अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है h2 की आई है। अभी हमने फार्मूले के अंदर h2 को m से डिवाइड भी करना है। m मेरा क्या था 10, 34 को 10 से डिवाइड किया तो v की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4। दोबारा हमारे पास हमने जो मेन फार्मूला बनाया था वो क्या था u प्लस वी मल्टीप्लाई आई डिवाइड बाय m। पहले हम i को 0 रखेंगे, फिर 1, एंड देन फिर एक्सटेंड करते जाएंगे अगर हमें प्लेस नहीं मिलती। u की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 5। ये मेरी u की वैल्यू है, ये u की वैल्यू क्या थी 5, प्लस v की वैल्यू क्या है 4। अभी हमने क्या निकाला है 4, ये v की वैल्यू आ गई 4, प्लस मल्टीप्लाई i को हमने क्या किया 0 रखा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 किया तो आंसर आ गया 0। 5 प्लस 0 आंसर आ गया 0, तो 5 प्लस 0 आंसर आ गया 5। इसको 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर मेरा क्या आया 5। तो 5 प्लेस मेरी ऑलरेडी फिल थी, आई में अंदर इंक्रीमेंट किया,
5 एज इट इज, 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई आई की जगह पहले 0 था, अब क्या आ गया 1, 4 मल्टीप्लाई 1, 1, 5 प्लस 4, आंसर क्या आ गया 9। जब मैंने 9 को 10 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या है 9। 9 प्लेस अगर मैं देखूं तो 9 प्लेस भी मेरी फिल है। फिर आई के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो जब मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 5 ऐड किया, तो मेरा आंसर आ गया 13/10। रिमाइंडर मेरा क्या आया 3। जब मैंने 10 पे 13 को डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 3। 3 प्लेस अगर मैं देखूं, 3 प्लेस मेरी एम्प्टी थी, इधर मैंने 11 को इंसर्ट कर दिया है। ये मेरा, अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रॉब नंबर। पहली बारी इसका क्या आया 5 प्लेस, दूसरी बारी इसका नंबर क्या आया 9, देन इसका नंबर क्या आया मेरा 3 प्लेस। तो इधर इसका प्रॉब नंबर क्या था 1, इधर इसका प्रॉब नंबर क्या था 2, एंड इधर इसका प्रॉब नंबर क्या हो गया 3। तो इसके आगे मैंने इसका प्रॉब नंबर लिख दिया है जो कि है 3। नेक्स्ट हमारी की वैल्यू क्या है 13। मैंने 2 से 13 को मल्टीप्लाई किया और 3 उसके अंदर ऐड किया, तो मेरा आंसर रिमाइंडर क्या आया 9। 9 पे अगर मैं देखूं तो 3 ऑलरेडी मेरा क्या है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे H2 ऑफ k को यूज करेंगे, मतलब v को यूज करेंगे। फार्मूला क्या है H2 ऑफ k मल्टीप्लाई m। सबसे पहले हम H2 ऑफ k निकाल लेंगे, वो क्या है 3k प्लस 1, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। k की वैल्यू मेरी क्या थी 13, तो 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 39, प्लस 1 ऐड किया, आंसर क्या आ गया 40। ये हमारा आंसर आया है H2 का। सेम अब हम क्या करेंगे, उसको m से डिवाइड कर देंगे। m मेरा क्या है 10, ये भी हमें गिवन है। 40 को हमने क्या किया 10 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया, रिमाइंडर मेरा क्या आया 0। रिमाइंडर मेरा अब किसका आया है v का, तो v की जगह हमने क्या किया 0 को पुट कर दिया कि मेरा v का आंसर क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, मेन फार्मूले के अंदर u एंड v को ऐड कर देंगे। u प्लस वी मल्टीप्लाई आई डिवाइड बाई एम। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाली थी 9। v की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, कि मैंने पुट की फार्मूले के अंदर, और मेरा रिमाइंडर क्या आया मेरे पास 9। अगर हमारा जो 13 की है इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। इशू क्या है, क्योंकि हमारे पास जो v है वो 0 है। आई को बेशक मैं 2 कर दूं 3 कर दूं, जितना एक्सटेंड करूंगा, जब भी वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर मेरे पास 0 ही आएगा। सो डेट्स वाई मेरे पास जो है वो 13 का आंसर नहीं है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट की क्या है 7, एंड उसके बाद क्या है 12। ये कीज आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और आप लोग इसका आंसर निकालेंगे, और इस जो हैश टेबल है उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। मैं ये आपको तरीका जो है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, आप लोग सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये वाला मेथड करेंगे, और इनका रिजल्ट हैश टेबल के अंदर जो है वो पुट करेंगे। मैं आपको फाइनल हैश टेबल बता देता हूँ जिसके अंदर सारी कीज जो है वो इंसर्ट होंगी। अगर वो इनका कुछ ऑर्डर हमारे पास ये है, फर्स्ट ब्लैंक, सेकंड मेरा क्या है 9 इंसर्ट है, जो सेकंड, उसके बाद फिर ब्लैंक है, देन 11, फिर 12, फिर 6, फिर खाली, फिर 2, फिर खाली, एंड फिर 3। जो हैश टेबल मेरा खाली होगा, जो इंडेक्स, उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं हैश। ठीक हो गया। ये हमारा था डबल हैशिंग। आई होप आप लोगों को डबल हैशिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर हमारे पास बस इवन एंड ऑड है। अगर आपने ऊपर इवन चूज किया है, नीचे आपने ऑड चूज कर लेना है। प्राइमरी क्लस्टरिंग सेकेंडरी क्लस्टरिंग का जो इशू है वो हमारे पास डबल हैशिंग के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को डबल हैशिंग जो है वो इजीली समझ आ गई होगी।